हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे आत्माएं हैं जो गया में पिंडदान करने से भी मुक्त नहीं हुए, तो उनके लिए भागवत कथा अति उत्तम है। उदाहरण में कहते हैं कि एक समय की बात है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है। उस गांव का नाम कोलाहलपुरी है। उस गांव में चारों वर्ण के लोग निवास करते, लेकिन सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, आपस में प्रेम व्यवहार से रहते हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। आत्मदेवा पुणे तस्मिन् सर्ववेद विशारदो श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय भास्करः। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जो अद्वितीय विद्वान है, शास्त्र विशारद है। उनका नाम आत्मदेव जी है। आत्मदेव जी धनवान भी हैं, विद्वान भी हैं, हर प्रकार से संपन्न हैं, सुंदर भी हैं। उनकी स्त्री भी बड़ी सुंदर है। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उनकी प्रिया धुंधली नाम से विख्यात है। धुंधली अच्छे कुल की है, सुंदर है, लेकिन जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है। आत्मदेव जी जितने सरल है, धुंधली उतने कठिन है, उतने उसका व्यवहार ठीक नहीं है। आत्मदेव जी जितने अच्छे रास्ता पर चलना चाहते हैं, उतने वो विरोध करती है। कभी भी अपने पति के बात को जो ना माने वही धुंधली है। धुंधली वही है जो अपने पति को अनाथ शनाथ बके, उल्टा पलटा बात करे, सम्मान नहीं करे, वही धुंधली है। धुंधली आत्मदेव जी जो कह देते हैं उसको कदापि नहीं करती है। यदि वो कह दें कि आज हमें व्रत रहना है तो सवेरे वो भोजन बनाए के रख देती है। और कह दें कि आज हमको कहीं जाना है, सवेरे भोजन चाहिए, तो आदमी वो चूल्हे नहीं बारती है, उल्टा पलटा काम करती है। दूसरी बात, आत्मदेव जी धुंधली के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ज्यादा दिन बीत गया, धुंधली को कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ, फिर भी वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आत्मदेव जी जानते हैं, या सुंदरी ता पतिना बीना जस्या पति सा भवती कुरूपा यत्र द्वयो तत्र सुतश्चहानि यत्र त्रयो तत्र दरिद्रता च। ऐसा प्रकृति का नियम है कि पति पत्नी एक स्वभाव के नहीं होते। पति यदि धर्म कर्म को मानने वाला है तो पत्नी वैसा नहीं होती, पत्नी धर्म कर्म को मानने वाली है तो पति वैसा नहीं होता। मान लीजिए दोनों एक स्वभाव के हैं, दोनों अच्छे हैं, तो वहां पुत्र की हानि हो जाती है, पुत्र नहीं होता। मान लीजिए दोनों अच्छे स्वभाव के हैं, पुत्र भी है, तो वहां गरीबता आ जाती है, धन का अभाव हो जाता है। यानी संसार में सब सुख किसी को भी नहीं मिलता।
ईश्वर भी यदि मनुष्य बन जाए तो उसको भी सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। यही मानकर आत्मदेव जी बहुत दिन तक जीवन व्यतीत किए, लेकिन उनको कोई पुत्र सुख जब नहीं हुआ तो बड़ी चिंता हुई। एक दिन आत्मदेव जी आधी रात को घर से निकल पड़े। आधी रात को घर से निकल पड़े और यह सोचकर कि कहीं जाऊं मैं तालाब में कूद करके जान दे दूं, संसार में अपना मुख न दिखाऊं। अब ये दुख नहीं सहा जाता, मेरे न रहने पर हमारे धन का स्वामी कौन होगा, मेरी अंतिम क्रिया कौन करेगा। आत्मदेव जी बहुत दुखी रात में निकल पड़े, पूरी रात चलते रहे, सवेरा हुआ तब भी चलते रहे, दोपहर का समय हो गया, प्यास से व्याकुल थे और जंगल में भटकते हुए एक तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां थोड़ा हाथ मुख धोए और जल पिए, फिर वही तालाब के किनारे बैठकर रो रहे हैं। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहे। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कौन मेरे दुख को दूर करे। रो रहे थे। इतने में सन्यासी कश्चिदागता, कोई सन्यासी आ गया, कोई महात्मा आ गया। वहां महात्मा जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रस्तम काते चिंतावलीयसी बद तुम सत्वरम महजम तस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी ने कहा, महात्मा ने कहा, बाबा ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो। जैसे कहा क्यों रो रहे हो, तैसे वो और रोने लगे। क्योंकि कोई प्राणी अकेले में रोता है तो उतना रुलाई नहीं आता है। अकेले में रोने का भी मजा नहीं मिलता जब तक कोई चुप कराने वाला ना हो। कोई रो रहा है और जैसे कोई आया कहा भैया ना रो, तैसे और रुलाई आती है। तो ऐसे सन्यासी ने जैसे कहा रो नहीं, तैसे आत्मदेव जी और रोने लगे। कहते हैं किम ब्रवीमिरिखे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। किम ब्रवीम, रोते हुए कहा, महाराज हम क्या बताऊं, मेरे दुख का आरा पार नहीं है। मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, मेरे पूर्वज वहां तड़प रहे हैं। कहा क्यों, श्राद्ध नहीं करते? करता हूँ महाराज। तर्पण नहीं करते? करता हूँ। तब कहा महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, यदि मैं श्राद्ध करता हूँ, तर्पण करता हूँ तो मेरे दिए हुए अन्न जल वहां तक पहुंचते पहुंचते व्यर्थ हो जाते हैं। जल गर्म हो जाता है और गर्म जल पी करके मेरे पितर लोग तृप्त नहीं होते हैं। मेरे कोई संतान नहीं है, इतना भागा हूं महाराज कि एक गौ माता मेरे दरवाजे पे बंधी है, जब से आई वो भी बंध्या हो गई। कोई फल मैं खरीद के बाजार से ले आऊं तो मेरे घर आते आते सड़ जाता है, कोई पेड़ लगा दूं तो सूख जाता है। इसलिए मैं अब जीवन धारण करके करूंगा क्या, मेरा जीना बेकार है। मैं यही तालाब में डूब करके अपना प्राण दे दूंगा। सन्यासी ने कहा कि प्राण देने से काम थोड़ा होगा, प्राण दे देने से कोई काम बनने वाला नहीं है ब्राह्मण देवता। यदि आप आत्महत्या कर लोगे तो प्रेत हो जाओगे। कहा तो महाराज क्या करूं? कहा देखता हूं तुम्हारे भाग्य में क्या है। ब्रह्मा जी जब बालक गर्भ में आता है, छठी रात को ही ब्रह्मा जी लिख देते हैं उसके भाग्य में, आयु लिखते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च। आयु लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, विद्या लिखते हैं, मृत्यु लिखते हैं,
और वित्त माने धन भी लिखते हैं, क्या मिलना है जीवन में, इसको क्या प्राप्त होना है। तो जरा हम ब्रह्मा का लेखनी पढ़ लूं, विधाता ने क्या लिखा है, तुम्हारी कुंडली देख लूं। कहा महाराज देख लो। अब संत जी ने, महात्मा जी ने देखा कुंडली, तो कहा बच्चा कुंडली में तुम्हारे सप्त जन्मावधि तो पुत्र नहीं वन नहीं बुझा, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म पुत्र पुत्री का सुख नहीं लिखा है, इसलिए यह जिद तुम छोड़ दो, पुत्रादि का जो सुख है छोड़ दो। कहा तक, कहा बैराग धारण कर लो।